if the projection of 2i cap plus 4j cap minus 2k cap on I cap plus 2j cap plus alpha k cap is 0, then the value of alpha will be. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट इज 0 देन अल्फ़ा कितना होगा। प्रोजेक्शन क्या होता है थोड़ा ब्रीफ कर दूं मैं। सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर है ए और इसका हमें निकालना है प्रोजेक्शन। तो एग्जामिनर बताएगा कि कौन से वेक्टर के अलोंग निकालना है। ये आपका दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और इस वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोसीजर क्या होता है, ए वेक्टर के हेड से हम बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये आपका आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम और ये है ओ। तो जो ओ से एम तक की डिस्टेंस है इसको ही कहते हैं प्रोजेक्शन। और यहाँ पर अगर ओ से ए तक की वैल्यू ए के बराबर है और ये एंगल थीटा है तो जो प्रोजेक्शन होगा पी दैट विल बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो या मैथमेटिकल भी कर सकते हो कि थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा। मतलब ये वेक्टर ऑलमोस्ट सपोज करिए जो ए वेक्टर है बी के परपेंडिकुलर है। इन दैट केस व्हेन यू रिपीट द सेम प्रोसीजर व्हाट यू विल रियलाइज। देखिए ध्यान से यहाँ पर अब जो आपका एम पॉइंट आएगा ओ के काफ़ी करीब आएगा और ओ एम की वैल्यू ये नियरली 0 हो जाएगी। थीटा जो अगर 90 जाने लगा, थीटा अगर एग्जैक्ट 90 हो गया तो प्रोजेक्शन एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रोजेक्शन 0 है, इसका मतलब बिटवीन दीज टू वेक्टर एंगल एग्जैक्ट 90 है। अब एंगल एग्जैक्ट 90 अगर है तो फिर इसकी कोई कंडीशन होती है क्या, ये आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, एक ही बात है, तो फिर उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। यानी अगर पहला वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है तो ए डॉट बी 0 आएगा। ये कब आएगा, जब ये प्रोजेक्शन 0 होगा या थीटा 90 होगा या ऑर्थोगोनल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, सारी बातें एक ही हैं। अब यहाँ पर हम दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को 0 कराने पर फोकस करेंगे। इसके लिए हम इस वेक्टर के कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर i का कोफिशिएंट 2 है और j का कोफिशिएंट ये 4 है और k का कोफिशिएंट ये -k है, -2 है। ठीक है, दूसरा वाला वेक्टर फोकस करिए। यहाँ पर लिखा है i कैप, यू कैन से 1 इंटू आई कैप, ये हो गया 1 और फिर ये हो गया 2 और फिर ये हो गया अल्फ़ा। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 आ गया। फिर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करिए ये 8 आ गया। इसके बाद में -2 का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करिए -2 अल्फ़ा आ गया और इसे 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से अल्फ़ा निकाल लीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू 5 आएगी। यही आंसर है।